स्वानि देवो सवितुर्दुर्तानि पराशुभ यद भद्रन तन्नाशुभ नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरी भवबाधारो और राधा नागर सोय जातन की झाई पड़ी श्याम हरे तो दुति हो। अमर बेल बिन मोल की और प्रतिपालत है ताहि तुलसी ऐसे प्रभु तजी खोजत फिर ये काहे। समय समय की बात है और समय समय को ढंग कब हो बिटिया बाप की कब हो पति के संग। कोई समय को दिन बड़ो और कोई समय की रात। राम जन्म को दिन बड़ो कृष्ण जन्म की रात। भगवान के चरणों की वंदना। ऐसे लाज के बचैया कन्हैया यशोदा मैया के छैया सोए कहाँ हम तंबू कहानी के। आराम आराम। ध्यान दीजिए। ऐसे लाज के बचैया कन्हैया यशोदा मैया के छैया सोए कहाँ हो तंबू कहानी के। गज और ग्रह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारो है। गज और ग्रह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारो है। ओ जो भरी छोड़ रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारो है। गरुण सवारी छोड़ दई और जाय ग्रह को मारो। ऐसे ग्रह के मरैया कन्हैया यशोदा मैया के छैया सोए कहाँ हो तंबू कहानी के। गरुण सवारी छोड़ दई और जाए ग्रह को मारो। ऐसे ग्रह के मरैया कन्हैया यशोदा मैया के छैया सोए कहाँ हो तंबू कहानी के। सुनो। भरी सभा में दुष्ट दुशासन खींच रहा था जब सारी और लई लई नाम नंद नंदन को ध्रुप सुता तब किलकारी।
भरी सभा में दुष्ट दुशासन खींच रहा था जब सारी। हाय लई लई नाम नंद नंदन को ध्रुप सुता तब किलकारी। और पूरी दोहारी कथ गए कन्हैया बढ़ाए गए तन सारी। ऐसे पीर के बढ़ैया कन्हैया यशोदा मैया के छैया सोए कहाँ हो तंबू कहानी के। पूरी दोहारी कस गए कन्हैया बढ़ाए गए तन सारी। ऐसे लाज के बचैया कन्हैया यशोदा मैया के छैया सोए कहाँ हो तंबू कहानी। परम पूजनीय संत महात्मा गुरुदेव, आदर के योग बुजुर्गों, माताएं और बहनों, आज इस पवित्र स्थान पर आपके इस पवित्र गांव दुर्जनपुरवा में भगवान की कथा का दूसरा दिन है। गंगा जी के रेत में बैठे हुए ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ महान विद्वान श्री सुखदेव जी महाराज पांडवंश में राजा परीक्षित को अमृतमयी वाणी से सुनाए रहे हैं भागवत कथा, जिसे सुनने से जन्म जन्म के पाप दूर होकर प्राणी जाता है भगवान के धाम को। ऐसा मेरे संत महात्माओं का रहा है विश्वास। वेद और पुराणों में चले आए मिलते यही प्रमाण। जो भैया लोग कथा सुनने आए हो, बिटिया बहनों हाथ जोड़कर सम्मान करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्रोत्पत्त्याधेतवे तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान सच्चिदानंद के चरणों में करते हुए नतमस्तक दुख और संकट को हरने वाले हैं। श्री सुखदेव बोले, राजन, इस समय की बहुत सुंदर कथा दैत्य वंश का वर्णन है। बंधुओं, ये भागवत पुराण बहुत बड़ा ग्रंथ है। 7 दिन में, 9 दिन में, 15 दिन में नहीं हो सकता। 18,000 श्लोक। कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ जो ये कथा बंधुओं 7 दिन में सुनाए। पूरी भागवत सुनने के लिए 127 दिन होना चाहिए, लगभग 4 महीना। तो 7 दिन में मेन सेंटेंस सुनाए जाते हैं। दैत्य वंश का बहुत सुंदर वर्णन है। मेरे बंधुओं, बड़े बड़े आए चले गए, ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। सुखदेव जी बोले, राजन, दैत्य वंश का वर्णन है, ध्यान दीजिए। जिस समय भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को कथा सुनाई है, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई है, तो ब्रह्मा जी ने बंधुओं सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी ने केवल 2 जाति बनाई है, बात समझो। 2 जातियां, आर्य और दस्यु। 2 वंश बनाए हैं, शूर वंश, चंद्र वंश। शूर वंश में भगवान राम आए, चंद्र वंश में योगी राज कृष्ण आए। और कोई वंश और जातियां नहीं थी। इस समय बंधुओं हजारों जातियां हैं। नीरे वंश, शूर वंश, चंद्र वंश, दैत्य वंश, मानव वंश, देव वंश, नीरे वंश हैं। तो ब्रह्मा जी ने आदमी बनाए, पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, पाताल बनाया, मनुष्य बनाए, देवता बनाए, यक्ष किन्नर गंधर्व बनाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने बंधुओं दैत्यों को नहीं बनाया, राक्षसों को। फिर भैया ये राक्षस आई कहां गए?
दैत्य कहां से आए पहले ये समझो। शंकर दैतन के रे कोई सींग ना लगे होते और न तो कोई पूंछ लगी होती है। हम तुम्मा है दैत्य और हम तुम्मा है देवता। बिटिया बनो ध्यान देना। शंकर भगवान से पार्वती बोली स्वामी व्हाट इज द मीन्स ऑफ देवता एंड दैत्य। ये देवता दैत्य में अंतर क्या है? देवता दैत्य में अंतर क्या है? तो सुनो, देवता कौन है और दैत्य कौन? आदमी नहीं है। मां नहीं माता पिता नहीं देवा, मां नहीं माता पिता नहीं देवा। मां नहीं माता पिता नहीं देवा, मां नहीं माता पिता नहीं देवा। साधुन से करवा वही सेवा, साधुन से करवा वही सेवा। और जिनके यही आचरण भवानी, जिनके यही आचरण भवानी। ते जानौ निसचर सब प्राणी, ते जानौ निसचर सब प्राणी। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, माता पिता को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, संत महात्मा को, कोई देवता भगवान को नहीं मानते। जिनके यही आचरण है भगवान शंकर कहने लगे वो राक्षस हैं। पार्वती बोली स्वामी हो देवता। अब देवता सुनो। अरे प्रात होती उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। और प्रात होती उठ के रघुनाथा, वाह। ये प्रात होती उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु ना वही माता। शंकर भगवान बोले पार्वती, जो लड़का सवेरे उठकर अपने माता पिता का सम्मान करता है, अपने गुरु का सम्मान करता है, वो देवता है। लेकिन बिटिया बहनों भाइयों, इतने घंटानिक बदल गो है, इतने मालूम कैसे देवता है। प्रात होत उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावय माता। वो जमाना हो तो आंखें नाई खुली, गद्दा खाले टटो ही रहे, लड़का बच्चन गाड़ी दे रहे कैसा रे, यहाँ बंडल धरो रहा काब हो। ऐसे देवता है, ऐसे देवता है भाइयों। और एक नई बात सुनो, देव राक्षस कैसे भय। 1 लाख रुपये की बात सबके मतलब की। देखो मैंने बीएससी बायोलॉजी में पढ़ा है, पहला बच्चा नाराज नोयो बनाए पैदा नहीं करे जाते, बच्चा बनाए जाते। घरी शायद फिट हुई वो चाहिए है। और अरविंद सवेरे यहाँ पूजा करवाए, रुपया चढ़े 21 को लड़का माल ले गो, उठाई ले गो। ये वैसे ही रह गया मुंह बगार के। अपने बच्चन को समझाओ, सिखाइए हैं, सिखाइए। हमारा लड़का एक है 34 साल का,
आज लो बंधुओं, मैं मंच से बोल रहा हूँ, हमारे सामने जवान नहीं चलाए हैं, जवान नहीं चलाए, बच्चा बनाए जात भाइयों बहनों। अब कोई कोई कहा तुम क्या हो, बनाए कैसे जाती, बनाए कैसे जा, सुनो। पहला नंबर पिता का आता है, बताइबो ना जनियों का। बिंदु जो है ये 90 दिन में पक के तैयार होता है, 90 दिन यानी 3 महीना। अगर उससे बच्चा पैदा किया जाए, आ जाओ ध्रुव और प्रहलाद जैसा होगा, आल्हा उदन जैसा होगा। 90 दिन 3 महीना। और दूसरो नंबर महतारी का आता है। बिटिया बहनों बात समझो, आप लोग अपने हो इसीलिए बताने आया हूं। 9 नियम होते हैं, गर्भवती कोई महिला है उसको 9 नियमन का पालन करना चाहिए। अगर ये 9 नियम पालन नहीं करेगी तो लड़का राक्षस बन के पैदा होगा। आप भी पहला नियम सुन ले हो, लिख ले हो, याद कर लियो। गर्भवती अगर कोई महिला है, पहला नियम है गर्भवती महिला को बिरवा की जड़ पर नहीं बैठना चाहिए, वृक्ष की। नंबर 2 देहरी पर नहीं बैठना चाहिए, देहरी पर। नंबर 3 पराए घर नहीं जाना चाहिए। पैका हो कूदी मई के ये होता है। नंबर 4 कोई दूसरे करी जूठिन खाओ। नंबर 5 सवेरे स्नान करके भगवान थोरो भजन करो। नाई भजन जानती हो, भगवान फोटो धर ले हो, प्रभु तुम्हारा ही ऐसा बच्चा होना चाहिए। नंबर 5 है कि नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 9। नंबर 6 है गर्भवती महिला को बंधुओं पराए घर नहीं जाना चाहिए, बता चुका हूं। और खुले बाल नहीं रखना चाहिए, खुले बाल। और बिटिया बनो तुम लोगों खुले बाल रखने ही नहीं चाहिए। जब जब स्त्रियों ने बालों को छुट्टा छोड़ दिया तब तक बड़ी भारी भारी घटना भई है। द्रौपदी ने अपने बालों को खुला छोड़ दिया। 18 दिन में कितने लोग मरे रहा है आप लोग नहीं जानते हो। 18 दिन में 3.5 करोड़ आदमी मरो कुरुक्षेत्र में। बाल द्रौपदी के छुटा थे। बोली बांधूंगा जब दुशासन का खून मिलेगा। 18 आ जाओ, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है बंधु, इतनी मट्टी खोदो जमीन लाल निकलेगी, इतने लोग मर गए। नंबर 8 नंबर 9 ये है जब तक बच्चा पैदा ना हो तब तक पति के आसन पे नहीं जाया जाता है। और नंबर 8 छूटो जाए रहो वह बताई दी। अगर और नंबर 7 और नंबर 8 है पुड़िया पान नहीं खाना चाहिए, सात्विकी भोजन करो, सात्विकी भोजन। और नंबर 7 टीबी भी उतने दिन ना देखो जले बच्चा पैदा न होए। गर्भ में बच्चा है जितने बढ़िया स्कूल में नाम लिखाओ, बाबूजी पढ़ी नहीं पाई, लेकिन पेट में बच्चा महतारी जैसे कर्म करती है वो असर सीधे जाता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना पेट के भीतर ही सीखी है। तो टीवी भी कतई देखियो, कतई मत देखना। नहीं टीवी देखियो तो लड़का हुई है तो हुई है हीरो और बिटिया हुई है जान गया हुई हो। और अगर लोक्का वाली कैसेट देखियो तो हम बताए ना पाए वो लोक्का ही हुई है। कोई आई तो ना संगी साथ कहाँ को पुजरिया ये होता है बंधुओं। 9 नियमन पालन करो, आ जाओ देवता हैं, पैदा होंगे देवता। बंधुओं महात्मा कश्यप, अब सुनो बिटिया बहनों कैसे राक्षस बने। महतारी की गलती से राक्षस बनते हैं। महात्मा कश्यप ऋषि की बहुत रानियां, 2 पटरानी दिति आदित्य। कश्यप ऋषि आदित्य को ज्यादा चाहे, आदित्य से देवता, दिति से दैत्य। कश्यप ऋषि आदित्य को ज्यादा चाहे, दिति को कम।
और जिस स्त्री पति उसे कम चाहे उस स्त्री को चाहिए कि अपने पति की सेवा करो। दिति कश्यप ऋषि बहुत सेवा करे। कश्यप ऋषि खुश हो गए। पाछे वाले ध्यान रखियो कथा में। कश्यप ऋषि बोले देवी वरदान मांगो, क्या चाहती हो? अपने घर में ददुआ चाहे जितने खुश हो जाए उन पर कबहू यहुना कहियो का चाहती हो मांगो, का चाहती हो? वही तो कहीं बादर पत्ते वो उतार दे हुआ तब का करी हो हैं? राजा दशरथ कही रहन का चाहती हो मांगो, मर गए तो कभी मत कहना। कश्यप ऋषि बोले क्या चाहती हो? देखो राक्षस ऐसे पैदा है। दिति बोली स्वामी मैं जिस समय चाहूं जहां चाहूं जिस समय चाहूं बुलाऊं तुरंत आइए। यह कोई वरदान हो? ये भी कोई वरदान? और सूरज बंद हुए के बाद से लेके और भागवत में लिखो 10 बजे रात पर कलयुग है। हम बंदो 1 घंटा कम करे दिए 9 बजे रात लग रखो। केवल 2 काम, बूढ़े बूढ़े बैठे भोजन और भजन, तीसरो काम वो फिर राक्षस। कश्यप ऋषि संध्या समय कर बैठे भजन। दिति आई गई स्वामी बोले बैठ भजन कर। बोली भजन में मन नहीं लगता। अरे अपनो काम कर जाए। बोली वरदान क्या दिया था? कश्यप ऋषि मजबूर हो गए। संध्या को समय है, ये भजन का टाइम था बंधु। संध्या को दिति से कश्यप ने भाभी बस भोग विलास किया। भोग विलास किया। जय विजय दोनों की आत्मा ने गर्भ के बीच प्रस्थान किया। शाम का समय भाइयों था। सुखदेव बोले राजन कश्यप ऋषि मजबूर हो गए। जय विजय भगवान के पहरेदार उन्हें भृगु ऋषि श्राप लगा था। वह हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन के पैदा हो गए। ये कहाँ पैदा है? हमारा तुम्हारा जिला है हरदोई। ये ससुरा दोनों हरदोई में पैदा भे आए। हरदोई से एक रोड जाता है सांडी, वहीं पर बंधु आ जाओ। एक कुंड बना है प्रहलाद कुंड है नहीं पर भय। और सांडी का नाम सांडी क्यों रखा गया? सांडी में हिरण्याकश्यप के गुरु संडा मर्क शुक्राचार्य की लड़का संडा मर्क रहते थे, नाम पर वो सांडी। और बिलग्राम नाम क्यों पड़ा? हिरण्याकश्यप का एक दैत्य बिलग्राम सतयुग का बसा है। हिरण्याकश्यप का मित्र दैत्य एक बिल्लू नाम का राक्षस बिलग्राम में रहता था, बिलग्राम नाम पड़ गया। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 रूप धर के मार दिया। रह गया हिरण्याकश्यप, इसे भगवान ने नरसिंह रूप धर के मारा। प्रहलाद को बचा लिया। प्रहलाद से भगवान बोले बेटा हाँ प्रभु अब हरदोई छोड़ दो। कहाँ चलूं? बात समझो। बोले चलो एरिच राव चले। आजकल जिसे झांसी बोलते हैं इसका नाम था पहले एरिच। दिल्ली का नाम था शंखोदार। इलाहाबाद को प्रतिष्ठान पर बोलते थे। ये बंधुओं प्रहलाद जब भगवान ने बचा लिया और झांसी का राजा बनाया प्रहलाद को एरिच का। प्रहलाद के लड़के का नाम था बहुरोचन, बहुरोचन के लड़के का नाम था राजा बलि। ये राक्षस था, जात पात से कुछ ना होती है। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंचन होए। कहा तुम तो ब्राह्मण है नु, नाराज न कोई होए, पिए दारू घूम रहे खाए रहे गोश मछली। कहा तुम ब्राह्मण है नु, गलत बात है। तो बंदो जात पास प्रहलाद राक्षस थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त प्रहलाद। और इनके लड़का आते बहुरोचन, इनके पुत्र का नाम था राजा बलि। राजा बलि एरिच का राजा है, झांसी का। इसकी महारानी का नाम था, बिटिया बनो ध्यान दो बेटा, बिंध्यावली। बिंध्यावली बहुत बड़ी पतिव्रता है।
पतिव्रता कार्येश दासी विचारेश मंत्री भोजनेश माता शयनेश रंभा धर्मानुकूला क्षमा धरंती सदत मेद गच्छतम पतिव्रता लक्षणम। बिटिया बनो 6 लक्षण है पतिवर्तन के 6। जौन स्त्री के अंदर ये 6 लक्षण हो आ जाओ पतिव्रता है। कार्य सुदासी घर में ऐसे लगी रहो जैसे बांधी है। विचारेश मंत्री अपने पति का सलाह ऐसे दो जैसे राजा मंत्री देता है। आदमी का दुकान खोल ली तुम कह दो खोल ले। आदमी का खेत ले ली तुम कह दो ले ले। आदमी का आज तनिक पे तो जैसी बुद्धि हुई तैसी सलाह दे। भोजनेश माता ऐसे अपने पति को भोजन करवाओ जैसे महतारी लड़की खवाती है? जैसे महतारी है रोटी यौनाई परस की रोटी दे दे ले ले खाओ हम जा रहे हैं गोबर पाथन। ऐसी रोटी हमें नहीं की लगत बंदो चले तीर कोई नहीं बैठे हो तरह रोटी मजा नहीं आती। तीर कोई बैठो हो तब रोटी देवड़ी खाई जाती। भोजनेश माता शयनेश रंभा धर्मानुकूला क्षमा धरंती 6 लक्षण वह पतिव्रता है। भाइयों बहनों राजा बल की महारानी बिंदावली बहुत बड़ी पतिव्रता है। और बिटिया बहनों अपने पति को सिखाओ रानी और बंधुओं विधाता विधान है जो 100 यज्ञ करता है। यज्ञ 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बनाया जाता है। इंद्र नाम नहीं ये पद है जिसने 100 यज्ञ किए। एक महात्मा जी की कथा कहान गए बोले शास्त्री हमने 88 यज्ञ करे। हमने बाबा तैयार हो जाओ मर जाइबे के ले देवता हो नहीं दी। या कथा हुई रही देवलोक में सूचना हुई गई हुई है कि दुर्जन पूर्वम भागवत हो रही है? मेरी बहनों भाइयों रानी बोली स्वामी पैसा कमी नहीं है। बोले क्या चाहती हो? देखो क्या सिखाई रही ये बातें सिखाओ अपने पति को। रानी बोली यज्ञ करो 100 यज्ञ हो जाएंगे तुम इंद्र हुई जाइयो मैं इंद्राणी। राजा बोले मैं राक्षस हूँ राक्षस यज्ञ नहीं करते। बोली ना करो यज्ञ। राजा बल ने यज्ञ प्रारंभ किए। बंदों कितने यज्ञ हुई गए 99 यज्ञ। और सबसे बढ़िया यज्ञ कौन है? हर बात समझो घुसुर फुसुर कतई बंद करो। सबसे बढ़िया यज्ञ है वैदिक यज्ञ। पुत्रेष्ठ यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ रुद्र महायज्ञ सचंडी महायज्ञ और पौराणिक यज्ञ वैदिक यज्ञ। ये नारियल मैया तू लपटी रखी हमारे विचार में या गलत रखी बंधुओं भाई हम रखौतन ना कोई कहा तो विधान नहीं गलत। नारियल में तूल को लपेट कर हवन कुंड में चढ़ा देना ये कन्या की बलि हो जाती है। नारियल में तूल लपेट के हवन में नहीं चढ़ाया जाता है? जब हवन 27 दिन हो तो नारियल चढ़ेगा ये कपड़ा निकाल डालना बंद हो नहीं कन्या की बलि हो जाएगी। पहले जमाने में राजा महाराज सही ही लड़की की बलि दे रहा है। आजकल नारियल तूल पर चढ़ाई जाती है। वैदिक यज्ञ में नहीं होता। राजा बल ने वैदिक यज्ञ किए कितने 99 यज्ञ 99 यज्ञ। एक कम रही गो। रानी बोली जल्दी कराओ एक कम रही गो तुम यह इंद्र हो जाइयो हम इंद्राणी। और दानव कुल में प्रगट भय एक राजा बलि महाराज। दानी धर्म धुरीण दान में लीन भूपते भारी। अरे बिंदा बलि घर नारी रे भूप की प्राणन प्यारी। अनुराग बिंदा बलि घर नारी रे भूप की प्राणन प्यारी। अरे भूप की प्यारी प्राणन प्यारी भूप की रानी। बिंदा बलि घर नारी रे राजा के प्राणन प्यारी। और आराम 99 यज्ञ हो गए खुशी यज्ञ भय भूप तपधारी। 100
यज्ञ तेरी राजा ने जब कर दी है तैयारी, 100 यज्ञ तेरी धूप ने जब की है तैयारी। और बड़ बड़ भय काल ने डसिले आखिर गए पसारे हाथ, और त्रेता में बहु रावण राजा सहित में घनाद बलवान। और पवन देवता झाड़ू देव सूरज चंद कराहे उजियार। हर बढ़ी गौ गर्भ जबाई रावण को तब हरि लाई पराई नारे। वही गर्भ आहारी दशरथ नंदन तो रावण को दिया बुताए। अवता परमा दुर्योधन राजा पंचो छत्र तनो असमान। वही कराई सहाय कृष्ण पंडन को दो महाभारत युद्ध जाए। वो भोलेनाथ बदौरी वाले बहवा रखियो लाज हमारे। हम तुम्हारे सहारा पर आए हैं नैया खेत लगाए दो पार। और तपस्या बाबा गंगा पर के तुम्हारी धर्म ध्वजा फहराए। और दुखिया जावे कोई आसम में दर्शन करे दुख डर जाए। और यहाँ माजरा पीछे छोड़ो राजा बलि को सुनो बयान। ने कौन यज्ञ करे यह समझो। वैदिक वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है। वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है। जिसने जो मांगा दिया गया, जिसमें जो पाया पाया है। और 99 यज्ञ अब हुई गए भैया। और 100वें केरी तैयारी है। इसी यज्ञ के कारण से सुरपुर केरी दावेदारी है। निन्यानवे यज्ञ हुई गए, 100वें यज्ञ की तैयारी। मेरी बहनों भाइयों, सूचना पहुंची देवलोक। राजा इंद्र पुरुरिया कांपी। राजा इंद्र ने विचार किया, अगर 100वां यज्ञ पूरा हो गया मेरा इंद्रासन हाथ से निकल जाएगा। राजा इंद्र देवतन लेके भागे। कहां गए बहनों? राजा इंद्र गए क्षीर सागर नारायण की शरण में। भगवान बोले कैसे आ गए देवराज? आंखिन में आंसू है। इंद्र रोए बोले प्रभु दैत्यराज राजा बलि जो झांसी का राजा है, बताइए मैं जानता हूं उसको, कोई नुकसान कर रहा है? हाँ मजा देखो, राजा बलि कर रहे हैं यज्ञ और मरे जा रहे देवता। यह भागवत हुई रही बंदो। इतनी भीड़ है, सर्दी बहुत है, फिर भी इतनी भीड़ है। आज हमारे नाते बाबट माम फोन करी, कहाँ आई गए कथा, कहां जाड़ो लेके आए हो? हमारे मामा की लड़का कहाँ है? हमने तुम ना आए हो, जाड़ो बहुत है। हमने 2-250 आदमी दिन में था, कल नहीं हमने देखे हुए हैं। ये है बंधु। अब कोई कोई कहीं बढ़िया नहीं लगा तो कहाँ सत्रु हा हुआ गाँव कटल लगो आई। एक जगह हम कथा कान गए, एक जने अपने द्वारे नीम मैया हारन नहीं बांधन दे। अरे भैया हम सोई नहीं पाई। वो हमने यार पैसा डाल लोग करवाओ, तुम फ्री सुन ले। तो सबको बंधु भगवान कथा बढ़िया नहीं लगती। ये कथा है कि नहीं बढ़िया लगत? ये कथा बढ़िया लगती है संत महात्माओं को। सत्संग बड़ो सबते जग में सत्संग चाहत है मुनि और ज्ञानी। जो ज्ञानी है, चरित्रवान है, जिसका कैरेक्टर बढ़िया है, और जो महात्मा है, महात्मा का कपड़ा लग दे तब महात्मा, पैंट शर्ट पहन दे महात्मा है। विचार महात्मा हो, साड़ी ब्लाउज हमने साधनी देखी, बिटे मैंने विचार हो तो महात्मा है। राजा बलि, ओहो, तो कहने का मतलब ये है
राजा बोले देव भगवान बोले क्या चाहते हो? इंद्र चल बोले महाराज 100वां यज्ञ पूरा हो गया, इंद्रासन हाथ से निकल जाएगा। भगवान बोले व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो? चले जाओ। वही के यज्ञ में बाधा बनो जाए। बोलो भैया यज्ञ में बाधा बनो जाए। भगवान बोले शर्म नहीं आती? राक्षस है तो क्या हो गया, वो मेरा भक्त है, यज्ञ करता है, उसको यज्ञ का फल मैं दूंगा। इंद्र बोले तो हमें बचाइए महाराज, मेरा देवलोक है। भगवान बोला डोंट वरी, जाऊंगा, अगर देवलोक चाहता नहीं दूंगा, दूसरा दूंगा। क्या बोले भगवान? राजन गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी न बांधी जाएगी। गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी न बांधी जाएगी। गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी न बांधी जाएगी। पर्चा पर नाम लिख के तब लाओ करो। गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी न बांधी जाएगी। और चाल न रोकी जाए सकती, पर चाल बदल दी जाएगी। और मुझसे जितना संभव होगा हम दोनों के पण पालेंगे। और तेरा लोक बचाएंगे, दूसरा लोक दर डालेंगे। गंगा की धार को भगवान बोले कोई रोक नहीं सकता है, अगर इधर से रोको तो दूसरी रास्ता दो। भगवान बोले धर्मात्मा आदमी को कोई नहीं रोक सकता है। अगर वो यज्ञ करता है देवलोक के लिए, देवलोक नहीं दूंगा, दूसरा दूंगा, हम देंगे। इंद्र बोले हमें बचाई ले और दुनिया लुटाई दे जाए, अपनी सबका चिंता। अब ए भैया हेलो, भगवानों कोई कोई दाई बिटिया बहनों गलत करत, भगवान अपने भक्त को बहुत परेशान करते। कुकरमिनती नाजात वो मारू नाई खाई जाए। हाँ हमारे तिल लोग आउत गुरु जी जित तो भगवान की पूजा भजन करो तो परेशान रहिए। हमने के उनका यही विधान है। निरी कथा हरिश्चंद्र मौरध्वज शिव दधीच के इतिहास को देखिए। मर गए हमारे पुरखा लोग धर्म के पीछे, लेकिन जाने नहीं दिया। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। गरीब हो कोई बात ना, रोटी सब खाते, दुबराए गए थोड़ो थोड़ो खर्च हुई गो चला गया। और जय को बंदो चरित्र खराब हो गया, वो बंदो अधजले मुर्दक समान है। भगवान कोई कोई दाएं गलत कर। अब देखो भगवान गलत कर रहे हैं, भगवान गलत करेंगे, क्या कर रहे हैं? भगवान ने बदला अपने भेष को, 52 अंगुर के बौना बाबा बने हैं। पीतंबर मोर मुकुट गायब, बैजंती माला गायब। भगवान तुलसी पड़ी है माला। लो बेटा शोभित भैया 10 मुद्राएं हैं, भगवान सुखी रखे। कैसे चले? 52 अंगुल के बौना बाबा बनके। अरे बलि का छलन चले हैं तीरा लोकी, और बलि का छलन चले हैं तीरा लोकी। चले हैं तीरा लोकी, अरे चले हैं तीरा लोकी। भैया चले हैं तीरा लोकी, अब चले हैं तीरा लोकी। ए बलि का छला चले तीरा लोकी।
और बालिका चलन चले तेरे लोग की कला बनाई लई छोटी। बाबा नंगुर के बहुना और बालिका चलन चले तेरे लोग की कला बनाई लई छोटी। और हाथ कमंडल पैर खड़ाओ और हाथ पंडल पैर खड़ाओ बगला माता भी भागवती पोती। बालिका छलान गाए तीरा लोकी। बाव नंगुर के बाबा बन के भगवान नारायण राजा बल की राजधानी शहर में आ गए। गलियों में आवाज लगाए रहे, हाय कोई मेरे सवाल को पूरा कर दे। नर नारी दौड़ के आएगी। बिटिया बनो ध्यान देना, ये पूतना पहले जन्म में कौन हती?